जन कल्याण के निस्वार्थ भाव से यदि कोई गलत कार्य किया जाए तो वह भी क्षमा योग्य होता है। ऐसा ही अंग देश के राजा रोमपाद के साथ हुआ। बहुत पहले की घटना है। कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियाँ, पोखर, तालाब सब सूख गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नर नारी, बच्चे, जानवर आदि भूख प्यास से पीड़ित होकर मौत के मुंह में जाने लगे। राजा रोमपाद को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए उसने ब्राह्मणों से उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने बताया, राजन, यह देव प्रकोप है। इससे बचने का केवल एक उपाय है। यदि महर्षि विभादंडक के पुत्र ऋषि कुमार ऋष्यशृंग राजधानी में आए तो इस स्थिति से छुटकारा मिल सकता है। ऋषि कुमार परम तपस्वी ब्रह्मचारी हैं। उनके आगमन से नगर में अच्छी वर्षा होगी। ब्राह्मणों की बात सुनकर रोमपाद ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने का उपाय सोचने लगे। सोच विचार कर इस कार्य के लिए कुछ गणिकाओं को चुना गया। वे चतुर थीं। राजा ने उनसे कहा कि वे महर्षि विभादंडक के आश्रम से किसी भी प्रकार बहला फुसलाकर ऋष्यशृंग को राजधानी में ले आएं। गणिकाओं ने योजना बनाकर एक कृत्रिम आश्रम बनाया। उसमें पेड़, पौधे, झाड़ आदि की रचना कर मृग, मोर, खरगोश आदि छोड़ दिए। इस कृत्रिम आश्रम को उन्होंने बजरे का रूप देकर और नदी से होती हुई महर्षि विभादंडक के आश्रम में पहुंची। गणिकाओं ने पता लगाया कि महर्षि विभादंडक प्रातःकाल निकलकर सायंकाल तक ही आश्रम में वापस लौटते हैं। नदी के तट पर बजरे को बांधकर एक गणिका ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। उस समय आश्रम में ऋष्यशृंग अकेले थे। गणिका ने उन्हें प्रणाम किया। ऋष्यशृंग ने उनसे उनका परिचय पूछा। ब्रह्मचारी बनी गणिका बोली, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और समीप के आश्रम से आया हूँ। तत्पश्चात उसने ऋष्यशृंग को फूलों की माला पहनाकर फल आदि भेंट किए। वार्तालाप में अधिक समय हो गया। गणिका ने सोचा कि महर्षि आते ही होंगे, अतः अब उसे चलना चाहिए। वह बोली, ऋषि कुमार, अग्निहोत्र का समय हो रहा है, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। आप हमारे आश्रम में भी अवश्य पधारें। यह कहकर गणिका वहाँ से चली गई। ऋष्यशृंग फूलों की माला गले में ही डाले रहे। कुछ देर बाद महर्षि विभादंडक आए। उन्होंने ऋष्यशृंग के गले में पुष्पों की माला देखी तो वे समझ गए अवश्य कोई कुम्हार का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। उन्होंने बहुत खोजा लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। अब महर्षि विभादंडक को 1 माह के मौन व्रत के लिए अन्यत्र जाना था। अतः उन्होंने ऋष्यशृंग को आश्रम के सभी कार्य समझाए और सावधान रहने के लिए कहकर चले गए। इधर गणिकाएं इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं। महर्षि के जाते ही एक गणिका ने पुनः ब्रह्मचारी वेश धारण करके आश्रम में प्रवेश किया और ऋष्यशृंग को अपने शब्दों के जादू में बांधकर अपने कृत्रिम आश्रम में ले गई। आश्रम में प्रवेश करते ही उन्होंने बजरे को अंग देश की ओर खेना शुरू कर दिया। जैसे ही बजरे के साथ मुनि कुमार ऋष्यशृंग ने अंग देश में प्रवेश किया, मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रोमपाद की खुशी देखते ही बनती थी। उन्होंने ऋष्यशृंग का आदर सत्कार किया और महल में उन्हें अतिथि बनाकर रखा। किंतु मन ही मन उन्हें यह भय था कि यदि ऋष्यशृंग के पिता महर्षि विभादंडक को जब इस बात का ज्ञान होगा तो वे अपने तपोबल से अंग देश को भस्म कर देंगे। उन्होंने मंत्रियों से मंत्रणा की, तब
निर्णय हुआ कि राजकुमारी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया जाए। शीघ्र ही बड़ी धूमधाम से ऋष्यशृंग का विवाह राजकुमारी शांता के साथ कर दिया। इधर जब महर्षि विवादंडक का मौन व्रत समाप्त हुआ तो वे आश्रम लौटे तो ऋष्यशृंग को वहां ना पाकर चिंतित हुए, लेकिन अपने ब्रह्म ज्ञान से वे सब समझ गए और अंग राज्य की ओर चल पड़े। महर्षि विवादंडक के अंग देश आने की सूचना राजा रोमपाद को पहले ही मिल चुकी थी। उन्होंने आदेश दिया कि महर्षि जहाँ जहाँ से निकलें उनके आदर सत्कार में कोई भी कमी न की जाए। इसलिए मार्ग में विवादंडक मुनि का भरपूर आदर सत्कार किया। इस प्रकार धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। राजमहल पहुंचने पर विवादंडक मुनि ने जब ये देखा कि उनका पुत्र उनकी पुत्रवधू के साथ सिंहासन पर विराजमान है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके पुत्र ने पत्नी सहित उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर जब रोमपाद ने ऋष्यशृंग को इस प्रकार लाने का प्रयोजन बताया तो महर्षि समझ गए कि राजा ने यह कार्य जन कल्याण के लिए किया था, अतः उन्होंने रोमपाद को क्षमा कर दिया। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जन कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखकर किया गया पाप भी पाप न होकर पुण्य में बदल जाता है। प्रसंगवश वहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अंग देश के राजा रोमपाद की पुत्री शांता वास्तव में अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी। रोमपाद राजा दशरथ के अभिन्न मित्रों में से एक थे। उनके यहाँ कोई संतान ना होते देख दशरथ ने अपनी पुत्री उन्हें गोद दे दी थी। शांता के पति महर्षि ऋष्यशृंग ने ही अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप उनके घर 4 पुत्र हुए।